O Lord, who may lodge in your tent? Who may dwell on your holy hill? He who walks with integrity and strength of character and work righteousness and speaks and holds truth in his heart. He does not slander with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend. In his eyes, an evil person is despised, but he honors those who fear the Lord. He keeps his words even to his own disadvantage and does not change it. He does not put out his money at interest and does not take a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसे चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे पिता फादर, हम आपको आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर, तू हमसे प्रेम करता आने वाला परमेश्वर है। तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे निरंतर अनकंडीशनल और एटर्नल लव करता है। मेरे पिता, हर दिन जो हमारी भलाई सोचने वाला हमारा परमेश्वर है वो तू है, और हर दिन जो हमें प्रति भोर से लेकर रात की बेला तक चलाता है, अपने अगुवाई में लिए चलता है, धार्मिकता की बातों को समझाता है और हृदय में बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करता है जो हमारा हृदय और हमारा विवेक पहले नहीं समझता था। ये वो परमेश्वर, वो तू है। हम आपको परमेश्वर सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जब परमेश्वर तो अपनी योजना को रखता है, वचन कहता है कि जब तुम मेरा भय मानो और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ और चिकने पदार्थ खाओगे। परमेश्वर तेरे साम्राज्य में होकर हमारे जीवन पर परमेश्वर तूने विश्वास की चित्त को लगाया है। आज हम परमेश्वर विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर तेरा पवित्र भय का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में निर्भरता है कि हम तुझ पर निर्भर हैं, हम परमेश्वर हर दिन तेरे भय में, तेरे पवित्र भय में, तेरे अगुवाई में चलते हैं। पर जिस दिन परमेश्वर हम अपने ट्रेजर में, अपने वेल्थ में या अपने नॉलेज पर रिलाई करने लगते हैं, जब हम अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं, तब परमेश्वर हम डगमगाते हैं। इसलिए परमेश्वर हर दिन परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर पर निर्भर होना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन जब एक विश्वासी अपने ऊपर निर्भर होने लगता है, उसका विवेक खुद के हिसाब से सोच विचार करने लगता है। वो जो परमेश्वर आत्मिकता की बातों को तौलता है, वो अपनी ज़रूरत को और अपने विवेक को और अपने कंफर्ट को आगे करता है, ना कि परमेश्वर को, परमेश्वर की आज्ञा को। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम हर दिन परमेश्वर के भय में, उसके पवित्र भय में और परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी अगुवाई व अपने चलाई में लिए चलता है। हम परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी को निंदा सुनता, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। परमेश्वर, हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर जिस तरह वचन कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? परमेश्वर, तेरे पवित्र जो किंगडम है, जिस साम्राज्य के बारे में बाइबल हमें बतलाती और सिखलाती है कि हम हर दिन जब परमेश्वर के पवित्र भय में आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के अगुवाई चाल चलते हैं। परमेश्वर विरुद्ध है उस हर एक विकेड एटीट्यूड के जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को दोष देना, एक ही जीभ से आशीष की बातों को बोलना और एक ही जीभ से श्राप की बातों को बोलना।
अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखना, सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाना, अपने स्वभाव में कठोरतापन या अहंकार के स्वभाव को लाना, या परमेश्वर के वचनों के लिए अपने आप को दीन नहीं करना, या परमेश्वर की बातों को अनसुना करना, अनाज्ञाकारिता में आगे बढ़ना या अनुशासन में नहीं रहना, आत्मिकता की बातों के चिन्ह नहीं है। और परमेश्वर इन सारे स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए स्वभाव नहीं बोलता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जो छोटा छोटा ज्ञान इस पवित्र वचन के द्वारा हमें मिलता है, हम उसके अनुसार आगे बढ़ने को पाएं। सच्चाई का आत्मा और हमारा सहायक हमारे अगुवाई करता है कि जो आवश्यक हमारे जीवन में है कि हम अपने जीवन की गलतियों को सुधारें, वो वचन के साथ और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमारे जीवन में वो कार्य करता है। आवश्यक है कि हम समर्पित हो, आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर डिपेंड हो, और आवश्यक है कि हम परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने हृदय और अपने कान को लगाएं, ताकि परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है हम उन वचनों के साथ अपने जीवन को परमेश्वर की ओर और अभिमुख करें। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह है कि हम तेरी प्रजा की गिनती में गिने जाते हैं और तू हमें अपने प्रिय बच्चों की गिनती में गिनता है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये अनुग्रह और ये दया हमारे जीवन से परमेश्वर हमारे विकेट थॉट या हमारे विकेट एक्ट की वजह से ना हटने को पाए। जिस चित्त को तूने लगाया है पिता, इसे हमने कमाया नहीं है पर तूने हमें दिया है। और बहुत आवश्यक है कि हम हर दिन इसी अनुग्रह और इसी शत्रुछाया में रहे कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में और ज़्यादा तेरा अनुशासन, और ज़्यादा सुधार, और हम और ज़्यादा प्रवेश मसीह में जड़ पकड़े, ताकि हमारा स्वभाव हमारा खुद का ना हो जो शारीरिक और संसारिक हो, पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में हो। हमारा जीवन जब अब प्रभु यीशु मसीह में नया हो गया है और हमारा अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह में नया है, सब कुछ पुराना हट गया है पिता, तो वो स्वभाव जो परमेश्वर का है, वो स्वभाव जो परमेश्वर देता है, वो अगुवाई जो परमेश्वर देता है, हम उसमें आगे बढ़ने को पाए। जहाँ कठोरता है हम वहाँ तेरी नम्रता को मांग लेते हैं, जहाँ परमेश्वर नेग्लिजेंसी है वहाँ हम तेरे एक्सेप्टेंस को मांग लेते हैं, जहाँ इग्नोरेंस है पिता वहाँ तेरे अलर्ट को मांग लेते हैं, और तेरे परमेश्वर तेरे ग्रेट बिहेवियर इन क्राइस्ट को हर एक के लिए, हम सब के लिए मांग लेते हैं। परमेश्वर जहाँ कहीं भी अनाज्ञाकारिता है या हम गलत विचार रखते हैं, हम उस जगह पर इसी घड़ी तेरे स्वभाव को और तेरे अनुशासन को और तेरे करेक्शन को डिक्लेयर करते हुए मांग लेते हैं यीशु के नाम से कि हम ब्लेस्ड ठहरे। हमारा जीवन जो तेरी ज्योति और तेरे प्रकाश से प्रकाशित है, वो हमारे खुद के विचार और थॉट की वजह से अंधकार में ना जाए, परंतु वो और प्रकाशित हो। हम और अपने स्वभाव को करेक्ट करें ताकि हम और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में हों और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और ज़्यादा गाढ़े रीति से कार्य करने को पाए, झलकने को पाए। रात्रि के बेला को तूने संभाला है पिता, धन्यवाद। आज के दिन को भी संभाल, हमें लिए चल, हमें सुरक्षा में रख और हमारे जीवन में तेरे कार्य होने को पाए। हम और ज़्यादा परमेश्वर आज्ञाकारी होने को पाए। हमें परमेश्वर व्यर्थ की बातों से बचा, हम परमेश्वर तेरे छत्रछाया में ब्लेसड हों। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए सभी प्रार्थनाओं को परिवार के सदस्यों को आपकी सुरक्षा में देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांग कर अनुग्रह सुनिए। स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।